नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। जब हम लोग सोना खरीदने जाते हैं, अभी दिवाली आ रही है, सोना खरीदने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखते हो आप? हॉलमार्क का स्टैंडर्ड। आप सबसे पहले हॉलमार्क का साइन देखते हो, क्योंकि हॉलमार्क एक तरह का स्टैंडर्ड है। ठीक उसी तरह विश्व में जितने भी आपके मरीना हैं, बीच हैं, या जितने भी आपके बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर हैं, उनको प्रोवाइड किया जाने वाला, उनको किया जाने वाला विश्व का सबसे रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल अवार्ड है, जिसको कि हम लोग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहते हैं। बट ऑब्वियस है यार, सर्टिफिकेट इस तरह नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट को मिट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे कम से कम 33 क्राइटेरियाज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसको मीट करना पड़ता है बीचेस को, मरीनास को, बोटिंग टूरिज़म ऑपरेटर्स को, अगर उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है। और वो एरिया कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनको फुलफिल करना पड़ता है अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज़ के मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि जो बीच होना चाहिए उसका पानी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जो बीच है या मरीना है, वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। फर्स्ट एड इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि अगर कोई इंसान ऐसे बीच पर जाए, या मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का बंदा भारत में आ रहा है और वो एक ऐसे बीच में जाएगा जहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, तो उसको लगेगा कि दैट हाँ, वो किसी बहुत अच्छी जगह पर आया है, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं, टूरिज़्म बूस्टअप होगा। एंड भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देख कर ही वो पहली नज़र में वहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस बीच में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो उसकी कंट्री के बीचेस में अवेलेबल रहती हैं। तो याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपका एक तरह का इको लेवल अवार्ड होता है, जो गेन करना पड़ता है कई तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। और गेन करता कौन है? बीच, मरीना और बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स। अब एक सवाल है, ये प्रोवाइड कौन कराता है? ये देता कौन है? WHO, यूनेस्को? कौन देता है? याद रखिएगा, विश्व में एक संस्था चलती है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नाम की संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका कोपेनहेगन में। वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कोपेनहेगन किसकी राजधानी है। ये संस्था फ्रांस में बनी थी 1985 में, एंड इसने यूरोप के बाहर अपने एरिया को एक्सटेंड किया सिंस 2001 तक। तो याद रखिएगा, 1985 फ्रांस में इस संस्था को बनाया गया था। और ये संस्था जिस भी बीच को, मरीना को या बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, वो अपने बीच पर, वो अपने मरीना पर, या वो अपने बोटिंग सिस्टम पर उस फ्लैग को शो कर सकते हैं, ताकि लोग पहली नज़र में देख के समझ जाए कि अरे, इस बीच को, इस मरीना को तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं होंगी जो कि ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंटल, सेफ्टी, एजुकेशनल, सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। दोस्तों, 2001 में साउथ अफ्रीका पहला मुल्क बना यूरोप के बाहर जिसने कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और फिर धीरे धीरे ये प्रोग्राम यूरोप से निकलकर पूरे के पूरे वर्ल्ड में छा गया, और ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बन चुका था। और एक बात याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस मोटो के लिए नहीं दी जाती है कि इस बीच ने या इस मरीना ने इस पर्टिकुलर 33 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। ये कई सारी चीज़ों की पैरवी भी करती है, जैसे कि ये खिलाफ बात करते हैं किसके? इनइक्वालिटी के, डिस्पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, पॉल्यूशन एज वेल एज जनरल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर ये बात करते हैं कि वाटर
कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वाटर पॉल्यूशन के खिलाफ है। अगर ये बात करते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के खिलाफ है। अगर ये कहते हैं कि इनका एक क्राइटेरिया है कि फर्स्ट एड इक्विपमेंट होना चाहिए, तो ये हेल्थ के प्रति कंसर्न हैं। तो कई सारी चीज़ों को ये एडवोकेट करते हैं। और इंडिया में सबसे पहला बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था, वो आपका उड़ीसा में स्थित है, जिसको कि हम लोग कहते हैं चंद्रभागा बीच। ठीक है, ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे पहला बीच था जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से कहीं ना कहीं टूरिज़्म को बूस्टअप मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन कंट्री का बंदा भारत में आएगा और वो देखेगा कि अच्छा उसको बीच में जाने का मन है या मरीना में जाने का मन है, या किसी बोटिंग टूरिज़्म ऑपरेटर से कांटेक्ट करने का मन है क्योंकि उसको बोटिंग करने का शौक़ है, तो वो अगर ये देखेगा कि इस प्रॉपर मरीना को या इस प्रॉपर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, तो वो पहली नज़र में उसको बुक कर लेगा, पहली नज़र में वहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं टूरिज़्म बूस्टअप होगा। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु घंटाल।